हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मोस्टली पतियों के साथ यही चीज़ें सिचुएशन गुजरती है कि पत्नी क्या है, लड़ाई झगड़ा करके बार बार मायके चली जाती है, मायके बैठ जाती है, कभी ससुराल भी आएगी, फिर ऑलमोस्ट क्या होता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करके मायके बैठ जाएगी। अब पति क्या करे? वो चाहता है भाई कोर्ट कचहरी में ना केस जाए, क्योंकि मायके जाके बैठ जाएगी। कुछ पत्नियां होती है केस भी कर देगी, कुछ पत्नियां केस नहीं भी करेगी। तो ये सोचती हैं, देखो, दो तरीके की पत्नी, अगर जिनमें सच में आपसे प्रेम होगा, वो चलो रूठ के लड़ाई झगड़ा करके मायके बैठ जाएगी, बट केस आप पे नहीं करेगी। अगर उनसे बोलो कि भाई केस कर दो, अगर आपके साथ इतनी हो रही है, पति अत्याचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है ससुराल वाले, तो वो यही चीजें बोलेगी नहीं, क्योंकि उसको आपसे प्रेम है। वो ये चीज बोलेगी नहीं, कोई बात नहीं, आज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, कल मान जाएंगे, बट मैं केस कोई नहीं करूंगी, क्योंकि हमें अपना रिश्ता बिगाड़ना नहीं है। लड़ाई झगड़ा हर किसी चीज में होता है। तो ऐसी अगर वाइफ है आपके पास, ठीक है, तो देखो, लड़ाई झगड़ा हर एक रिश्ते में होता है, तो उस रिश्ते को खोइए मत, चांस दीजिए, जाइए, बातों आप एक दूसरे से बात करिए, बातों को समझिए, क्या प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज को सोल्व करिए। बट वो पत्नी जो बार बार मायके जा रही है, उस पर जाके केस भी कर रही है, फिर वापस आ रही है आपके साथ, फिर चली जा रही है। अब हस्बैंड लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि हमें करना क्या है। वो तो ये सोचते हैं भाई कोर्ट कचहरी में जाने से बेहतर है कि चल ठीक है, पत्नी आ रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वापस आ जाती है, फिर चली जाती है। तो वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपको करना क्या है। तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे बड़ी मिलती रहे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। देखो, आज की डेट में यही हो रहा है, शादी तो जल्दी हो जाती है, बट रिश्ते टूटते भी जल्दी है। कोर्ट कचहरी थाने में केस जल्दी, हस्बैंड वाइफ जहाँ भी देखते रहो, देखो, मर्डर, चोरी, ये सब चीजें, ये तो केस समझ लो बहुत ही कम आ रहे हैं आजकल। बस जो केसेस चल रहे हैं ना कोर्ट कचहरी थाने में, बस हस्बैंड वाइफ के ही चल रहे हैं। पत्नी आ रही है, केस कर रही है पति पे, पति आ रहा है, वो केस कर रहे हैं। दो ये मैट्रिमोनियम से रिलेटेड ही केस आजकल सारे चल रहे हैं। दोनों एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं, झूठे केसेस। मोस्टली पत्नी, वो पत्नी जो झूठे केसेस कर रही है, इतने एक के बाद एक केसेस करती रहती है। अब उनको ये पता चल गया है कि भाई देखो, 99% झूठे केसेस आ रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया, गाइडलाइंस भी दिए, जजमेंट भी अभी आ रहे हैं। ठीक है, तो उन जो अधिकार दिए गए हैं, जिनके साथ सच में अत्याचार होता है महिलाओं के लिए, बट वो तो नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो सोच के नहीं, भाई मेरा हस्बैंड है, मेरा ससुराल है, मेरा बच्चों का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, ऐसे रिश्ता खराब हो जाएगा, तो वो ये सोचती है। इस चक्कर में वो कोर्ट कचहरी नहीं जा पाती, अत्याचार सहती रहती है। और वो लेडीज जिनके साथ कुछ हुआ नहीं है, वो उस कानून का मिसयूज करती है, बार बार जाके मायके बैठ जाना, केस कर देना। अब पति क्या होता है भाई, सोच नहीं पाता कि करना क्या है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो, कमी आप में है, आप डिसाइड नहीं कर पाते कि करना क्या है। पत्नी आपकी है, आपको पता है, चाहे जाए हुए, देखो, जैसे मेरे पास काफी सब्सक्राइबर का मैसेज आता है कि मैम हमारी पत्नी 1 साल से नहीं आ रही है, 4 साल से मायके बैठी हुई है, 5-6 महीने से बैठी हुई है, हमें क्या करना चाहिए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं। देखो, इतने साल छोड़ के आपको मायके में बैठी हुई है, और अगर उसने कोई भी केस नहीं किया है, तो ऐसे रिश्ते का तो देखो सिंपल सी बात है, कंटिन्यू रखने का कोई फायदा ही नहीं है। जब वो इतने सालों से आपके पास नहीं रही, तो क्या आगे श्योरिटी हो रही है कि वो आपके साथ इन फ्यूचर आके रहेगी? तो इस रिश्ते को खत्म ही कर दो। अब क्वेश्चन ये होता है भाई, कैसे खत्म किया जाए, कैसे डिवोर्स लिया जाए? कि कोई आधार तो होना चाहिए, कोई एविडेंस तो होना चाहिए। तो बिना आधार की भी अगर वो साथ में नहीं रह रही, इतने साल आपका सेपरेशन हो गया, तो सेक्शन 10 का आप जुडिशियल सेपरेशन का केस करके खत्म करो ना। या सुप्रीम कोर्ट में जाके आर्टिकल 145 142 के थे एप्लीकेशन डाल के, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, क्योंकि जब शादी में वो वाली बात ही नहीं रही, इतने सालों का सेपरेशन है, तो सुप्रीम कोर्ट आपकी शादी को, जिसे बोलते हैं इनरिवर्सिबल ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, खत्म कर सकते हैं। क्योंकि पति ना सालों साल इंतजार करते रहते हैं कि भाई 4 साल हो गए, 7 साल हो गए, या 1 साल हो गया, मान लो कि चलो नहीं, पत्नी से प्रेम है, वो वापस आ जाएगी, कोई बात नहीं, मायके ही तो जाके बैठी हुई है ना, आज नहीं कल तो वापस आएगी। इंतजार करते रहते हैं। 4-5 साल वेट कर रहे हो, कितना इंतजार करोगे आप? अब वो इंतजार करोगे, क्या पता उसने भाई शादी कर ली हो, दूसरे शादी का प्लान कर रही हो, उसको आना ही ना हो। जब भी तो, अगर आना होता तो कब का आ जाती है। अब इतने साल वेट कर रहे हैं आप किस लिए? क्योंकि आपको प्रेम है पत्नी से। जब वो आपको छोड़ के चली गई, मतलब उसको प्रेम नहीं है, रिश्ता वहीं खत्म हो गया, वो नहीं वापस आई। उसको आना होता तो कब का आ चुकी होती।
फैसला आपको लेना है, निर्णय आपको लेना है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। और सबसे बड़ा, अगर इतना गैप हो गया है तो एडवाइस मेरी यही रहेगी कि रिश्ते को ख़त्म करो, कंटिन्यू करो। हाँ, साल भर हो गए हैं, 5-6 महीने हो गए, नहीं आई है, थोड़ा वेट करो, सॉल्यूशन होते हैं। समझाने की कोशिश की, मिल के बातचीत करने की, सॉल्व करो प्रॉब्लम को, क्या चीज़ें हैं। फ़ोन पे बात नहीं हो रही है, सामने जाओ, घर वालों से बोलो बात करने की, पूरा अपना एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा लो, कि बाद में ये ना हो कि मैंने कोशिश नहीं की है। नोटिस भेजो, अपनी बात कहलाओ, जब तक बात नहीं हो रही। नोटिस सिंपल ही होता है, केस करना नहीं होता है। कि नोटिस के जरिए अपनी अपनी बात रखेंगे आप, कि आप वापस आ जाओ, अपना रिश्ता दोबारा से स्टार्ट करो, हम दोनों नई जिंदगी स्टार्ट करती है, जो भी हुआ ठीक है, इस तरीके से। फिर सेक्शन 9 का केस आप कर दो, पत्नी को वापस उसके पास नोटिस जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद फिर भी नहीं आएगी, सेक्शन 9 का डिग्री मिलने के बाद आप डिवोर्स की पिटिशन डाल कर सकते हो। बस यही है आपसे, क्योंकि बहुत सारे, सच में कह रही, मेरे पास इतने पतियों के कमेंट आते हैं कि मैम इतने इतने सालों से वेट कर रहे हैं, पत्नी जाके मायके बैठी हुई है, नहीं आ रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, अब हम क्या करें। हम तो चाहते हैं पत्नी वापस आ जाए, घर बसाना चाहते हैं। अरे जिसको घर बसाना होता है, उसको वापस आना होता है, वो कब का आ चुकी होती। इतने सालों साल वेट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। और आप क्यों कर रहे हैं वेट इतने सालों से? आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी वेस्ट खराब कर रहे हैं एक तरीके से वेट करके। शादी को खत्म करिए, सारी चीजें हैं, उसको आना होता तो कब का आ जाती। उसको अपनी गलती का रियलाइज होता, या आपको, पत्नी को आपसे प्रेम होता ना 1% भी, तो वो तुरंत ही, चलो 1-2 महीने के बाद ही वापस आ जाती है, आपके बोलने से आ जाती है। इतने सालों साल हो गए, अब क्या लगता है वो वापस आएगी, आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करेगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये वक्त है आपको डिसाइड करने का, आपका फैसला, ठीक है। इतने भी आंखों में पट्टी मत बांधिए प्रेम की, कि आपको लगे नहीं कि हमें करना क्या है। ये सिंपल सी बात है, कोई भी चीज कोई भी बता देगा कि इस सिचुएशन में आपको करना क्या है। हाँ, पत्नी बार बार मायके आ रही है, कभी ससुराल जा रही है, फिर लड़ाई झगड़ा करके फिर जा रही है, तो इससे भी साफ क्लियर होता है कि उसको रहना नहीं है, ठीक है। तो एक बार डिसाइड कर लो, आमने सामने बैठ के बात कर लो कि भाई आपको रहना है तो वहां रहो, नहीं रहना, रिश्ता नहीं कंटिन्यू रखना है, जो भी चीजें हैं, तो और भी सोल्यूशन है उसके। तो बात डिवोर्स लेके खत्म करो। बट इस तरीके से आना जाना, परेशान आपको करना, आपके पेरेंट्स को परेशान करना, भाई शादी हुई कि घर बसाने के लिए आपका ख्याल रखने, आपके पेरेंट्स का ख्याल रखेगी, बच्चों का फ्यूचर होगा, सारी चीजें, तो वो चीजें तो हो नहीं रही, तो उस चीज का फायदा क्या है फिर? आगे जाके दोबारा भी तो लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं ना। जरूरी नहीं कि एक बार आपकी जिंदगी अच्छी नहीं हुई, एक बार शादी सक्सेसफुल नहीं तो दूसरी बार नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो शादी को पूरी तरीके से लीगल तरीके से खत्म करके ही आपको वैसे भी दूसरी शादी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें देखिए। और वो पति है जिनको लगता है कि हाँ भाई गलती हुई है, मायके मायके जाके बैठ रही है, ठीक है, उनके साथ भी कुछ चीजें होती हैं, बट वो जिनके साथ सच में चीजें हो रही है, ठीक है, तो वो वापस जाके अब बातचीत करो, जो सारी चीजें ठीक है, प्रॉब्लम को सोल्यूशन करो, चांस दो। तो उन पतियों को मैंने आंसर दे दिए हैं। बहुत दिनों से मेरे पास ऐसे आ रहे थे। देखो, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, इतनी लंबे लंबे आपने कमेंट में आप मुझे अपनी पूरी हिस्ट्री बता देते हो और बोलते हो कि मैडम सोल्यूशन बताओ। कमेंट में और एक मैसेज में मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे बताऊं, ठीक है। इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है, इन शॉर्ट होता है तो मैं बता देती हूँ। फुल स्टोरी है तो आपको एक प्रॉपर कॉल करके बात करनी पड़ेगी, तो प्रॉपर आपको एडवाइस मिलेगी, हेल्प मिलेगी कॉल पे, कि किस तरीके से आपको केस को आपको लड़ना है, सारी चीजें करनी है। दिल्ली में है हमारा, दिल्ली से बात कर रही हूँ, तो फेस टू फेस मिल सकते हैं आप, दिल्ली के केस जो मिल सकते हैं। बाकी आप दिल्ली से बाहर के हैं तो कॉल पे प्रॉपर कॉल करिए, एडवाइस लीजिए। इतने सारे आप लाखों लाखों पैसे खर्च कर देते हैं, एक अपॉइंटमेंट बुक करके बात करिए और आपको प्रॉपर सर्टिफाइड किया जाएगा कॉल पे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए। और आप जो मैंने ये चीज़ें बताई है कि मायके में पत्नी में ज़्यादा बैठना, आपको क्या करना है, तो निर्णय आप पे है, डिसीजन लेना आपका काम है। अब बहुत लेट हो चुका है और ज़्यादा लेट मत करिए, समझदारी दिखाइए आप। तो जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।